नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि प्रतिदिन आप देख रहे हैं, क्रमबद्ध श्रृंखला में 2020 प्रश्न श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम कराते हैं प्रतिदिन 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक से, और हर टॉपिक से 100 प्रश्न कराने की उम्मीद रहती है कि हम 100 प्रश्न आपको ऐसे कराएं जो परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो देर ना करते हुए आज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो 40 क्वेश्चन तक हो गया था, आज 41 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इनके सटीक आंसर क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आज जो दिख रहा है वो 41 नंबर है। तांबा गलाने का कारखाना किस जगह से प्राप्त होता है? तो तांबा गलाने का कारखाना प्यारे बच्चों ऑप्शन में क्या है? लोथल है, बनावली है, हड़प्पा है, कालीबंगा है। तो हमारा जो राइट आंसर है हड़प्पा है। हड़प्पा से हमें जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला क्षेत्र माना जाता है और यहीं से तांबा गलाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा हमारा सी ऑप्शन पहले का सही है। ये हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का पहला क्षेत्र है जहाँ से यहाँ कई साक्ष्य प्राप्त होते हैं इम्पॉर्टेंट, जिसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। ये पंजाब क्षेत्र में है, रावी नदी के किनारे पर। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से पहला आंसर आप लोग देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी है? सिंधु घाटी की जो सभ्यता में एक पुजारी की मूर्ति प्राप्त होती है वो किससे बनी है? ये आंसर आपको देना है। तो ऑप्शन में तांबा है, चूना है, संगमरमर है और कांसा है। तो हमारा जो राइट आंसर है तो प्यारे बच्चों चूना पत्थर है। क्या है? चूना पत्थर। चूना पत्थर या आ सकता है ऑप्शन में सेलखड़ी पत्थर। तो ये ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चूना पत्थर मिल रहा है तो चूना पत्थर का है। और ये मूर्ति कहाँ से, किस क्षेत्र से प्राप्त होती है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। अगर बात करें इसकी आकार की या माप की तो ध्यान रखना है प्यारे बच्चों 17.5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है 17.5 सेंटीमीटर आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये प्रेजेंट टाइम कहाँ पर सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय कराची। कराची कहाँ है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। तो आप प्यारे बच्चों इसका आंसर अच्छी तरीके से दे पाएंगे। चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। सिंधुवासी मातृ देवी के रूप में किसके उपासक थे? तो ऑप्शन में आप लोग देख रहे हैं पक्षी है, प्रकृति है, जननी है, काली है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन में जननी आ रहा है और यहाँ पर देखिए आपको मात्र है। मात्र मतलब माता, माता और जननी मीन्स माता। तो प्यारे बच्चों जननी ऑप्शन आपका सही आंसर है। मात्र माने माता और जननी माने भी माता होता है। ये माता के पर्यायवाची हैं दोनों। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे, मातृ देवी के रूप में वो जननी को उपासक के रूप में मानते थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ है? अभी हमने जो बताया था मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, पूछ लिया वो कहाँ पर है। तो ऑप्शन में आपके जो दिखा है वो कराची, लरकाना है, पेशावर है, लाहौर है। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर है लरकाना में। लरकाना कहाँ है? पाकिस्तान में। ये लरकाना एक जिला है पाकिस्तान में और ये सिंधु नदी के किनारे, ध्यान रखना है सिंधु नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो की खोज की बात करें तो 1922 मोहनजोदड़ो की जो वो हुई थी खोज 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने की थी। तो प्यारे बच्चों इसको भी आप अच्छी तरीके से कर पा रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज के। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ किससे बना है? प्यारे बच्चों ध्यान रखते हैं ऑप्शन में भूरे, लाइमस्टोन, टेराकोटा, मार्बल, ब्रांज। प्यारे बच्चों ये ऑप्शन है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा है भूरे लाइमस्टोन, इसको टिक करेंगे, ये सही है।
और अगर ये ऑप्शन ना मिला तो हल्का भूरा जो होता है वो लाल बलुआ पत्थर होता है। तो कहीं कहीं किताबों में लाल बलुआ पत्थर भी मिलता है। तो प्यारे बच्चों, भूरे लाइमस्टोन अगर मिल रहा है तो वो टिक करेंगे। अगर लाल बलुआ पत्थर मिलेगा, भूरा लाइमस्टोन नहीं होगा, तो लाल बलुआ पत्थर को भी आप टिक कर सकते हैं अगर ऑप्शन में नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, ये भी आपका आंसर सही होगा। चलते हैं आज के छठे प्रश्न पर। पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है? प्यारे बच्चों, जो वीडियो हमारी देखे होंगे विस्तार से क्लासों पर, उस पर हमने ट्रिक भी बता दी थी और अच्छी तरीके से बच्चों को समझा भी दिया था। तो कर पाएंगे वो सभी लोग, और जो नए बच्चे हैं वो भी अगर आज अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं तो शायद ही इनका कोई क्वेश्चन बाकी रह जाएगा। तो चलते हैं, पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ है? ऑप्शन देखते हैं, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, गुजरात। तो प्यारे बच्चों, 46 नंबर जो हमारा है वो ध्यान रखना है, गुजरात। कहाँ? गुजरात। गुजरात का ये धौलावीरा है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। अब चलते चलते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते चलते पहले हम गुजरात के अन्य क्षेत्रों के बारे में भी बता देते हैं, याद रखेंगे। ये गुजरात के कच्छ में है धौलावीरा, गुजरात के कच्छ में। और गुजरात के जो स्थान हैं तो उसमें रंगपुर आता है, लोथल जो बहुत प्रसिद्ध है, बंदरगाह है, वो भी आप लोग याद, जहाँ से धूर्त लोमड़ी प्राप्त होती है, तो ये भी याद रखेंगे। सुरकोटदा वो भी गुजरात से है, देसलपुर ये भी गुजरात से हैं। तो ये स्थान भी आप लोग इसके साथ साथ याद रखेंगे, धौलावीरा तो याद ही रखेंगे। और ये वही धौलावीरा है जहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, बोर्ड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, बांध के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये आदि ट्रिक के माध्यम से भी हमने बताए हुए हैं, आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हैं, मेरा यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन मोहरें किस आकार की थी? तो प्यारे बच्चों, हड़प्पा कालीन जो मोहरें थी वो 3.3 गुणे 3.3 सेंटीमीटर, 4.8 गुणे 4.8 सेंटीमीटर, 5.2 गुणे 5.2 सेंटीमीटर, और अगला ऑप्शन है 2.8 गुणे 2.8 सेंटीमीटर। यही हमारा राइट आंसर है प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन इसका सही है। जो हड़प्पा कालीन मोहरें हैं उनका आकार 2.8 गुणे 2.8 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों, इसको भी अच्छी तरीके से आप लोग कर लेंगे। अब चलते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुचर्चित है? प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुचर्चित मूर्ति केवल बताना है आप लोगों को। यहाँ से पहले ऑप्शन देखते हैं, भैंसे। भैंसे का भी यहाँ पर जो है चित्र मिला है, किस पे? उनको क्या कहते हैं, मोहरों पर। हाथी के भी चित्र मोहरों पर मिले हैं। वृषभ की तो मूर्ति मिली है प्यारे बच्चों, वृषभ की मूर्ति मिली है। लेकिन ये जो तवांगी नर्तकी का है प्यारे बच्चों, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, इसको आप टिक करेंगे। ये बहुचर्चित है। इसके बारे में, नर्तकी लड़की के बारे में तो आप लोगों को हमने बताया था, 10.5 सेंटीमीटर। और ये कहाँ है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में डांसिंग गर्ल्स के नाम से जानी जाती है। प्यारे बच्चों, ये कांस्य की मूर्ति है। तो ये मोहनजोदड़ो की सबसे बहुचर्चित मूर्तियों में से एक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी सही होगा। तो इस तरह से हम कर पाएंगे 48 नंबर भी प्रश्न, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं 49 नंबर प्रश्न पर, जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन किस स्थल से संसार का सबसे प्राचीनतम साइन बोर्ड? अभी हमने बताया था धौलावीरा। क्या बताया था? धौलावीरा आपका सही ऑप्शन है, क्योंकि धौलावीरा से स्टेडियम, और स्टेडियम में जब रन बनेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? साइन बोर्ड चाहिए। बोर्ड
जहां पर नंबर लिखे जाएंगे कितने रन बन चुके हैं। तो इस तरह से धौलावीरा को जो पढ़े हैं बांध के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बहुत शानदार इसकी ट्रिक वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। जो वीडियो नहीं देखे हैं एक बार देख लें जा करके, आपको मिल जाएगा। उसमें हमने बहुत अच्छी तरीके शार्ट ट्रिक के माध्यम से समझा दिया था, वो बच्चे कभी भूल नहीं सकते हैं। इसमें मैच होता है तो ग्राउंड बनाने के लिए हनुमान जी जाते हैं और 2 बांध बना करके बीच में मैदान बनाते हैं, तालाब की व्यवस्था होती है। तो प्यारे बच्चों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो धौलावीरा सारे बच्चे कर लेंगे। साइन बोर्ड कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो धौलावीरा से। तो 49 नंबर भी आसानी से हो चुका है। चलते हैं 50 नंबर प्रश्न पर। आज के 50 नंबर प्रश्न पर, नाव का उत्कीर्ण चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है। नाव का उत्कीर्ण चित्र कहाँ से प्राप्त होता है। ऑप्शन में आपका है हड़प्पा, बनावली, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, नाव का उत्कीर्ण चित्र मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। और ये कहाँ पर उत्कीर्ण है, तो मोहरों पर अंकित है। मोहर पर एक मोहर मिली है जिस पर नाव का चित्र उत्कीर्ण किया हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से 50 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज का 51 नंबर प्रश्न आपके सामने है, सैंधव सभ्यता में चित्रकला के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं। चित्रकला के अवशेष मकानों पर, मिट्टी के बर्तनों पर, मोहरों पर, औजारों व हथियारों पर। तो प्यारे बच्चों अधिक तो यहाँ पर चित्रकला के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं मिट्टी के बर्तनों पर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से आप लोग इसको ठीक कर सकते हैं, बी ऑप्शन। मोहरों पर भी मिले हैं लेकिन अधिकतर जो चित्रकला के वो साक्ष्य मिले हैं वो मिट्टी के बर्तनों पर। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हड़प्पावासी कैसे थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धार्मिक थे, धर्मनिरपेक्ष थे, आडंबरवादी थे, पुजारी थे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो ऑप्शन आपका सही है वो धार्मिक है। सभी बच्चे जानते हैं हड़प्पावासी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। तो यहाँ पर धार्मिक ऑप्शन ए सही है 52 का। इस तरह से आप देख सकते हैं आज का 12वां प्रश्न। आप चलते हैं 13वें प्रश्न पर। आज के मिट्टी का बना हल साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। प्यारे बच्चों इसकी भी ट्रिक हमने वीडियो में बताई है। बना हल कहाँ से है, बनावली। बना हल कहाँ से है, बनावली। तो ये बना मत भूलना, बना हुआ खिलौने वाला हल कहाँ से प्राप्त होता है, तो बनावली। प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, बनावली। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, बाकी ये ऑप्शन आपके गलत हैं। तो ध्यान रखेंगे। 53 नंबर प्रश्न भी आप कर सकते हैं, बना से याद रखेंगे, बनावली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सैंधवकालीन मोहरें निम्न में से किसमें प्रयोग में आती थी। सैंधवकालीन जो मोहरें थी उनका प्रयोग क्या था, आखिर उनका उपयोग क्यों करते थे। ऑप्शन में है यहाँ पर प्यारे बच्चों मुद्रा की भांति, जैसे यहाँ पर मुद्रा प्रयोग की जाती है इसलिए, पैतृक धरोहर के रूप में, धार्मिक अनुष्ठान हेतु, देश विदेश व्यापार हेतु। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बी ऑप्शन जो आपको देखने को मिलता है, पैतृक धरोहर के रूप में मुद्रा का इस्तेमाल, वो मोहरों का इस्तेमाल करते थे। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। प्यारे बच्चों अन्य ऑप्शन सारे गलत होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व में सबसे पहले खेत कहाँ जोता गया। यानी यह कह रहा है कि विश्व में सबसे पहले खेत के जोतने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, यहाँ विश्व में सबसे पहले खेत जोतने का साक्ष्य जो मिलता है वो 55 का ऑप्शन सही होगा, बी कालीबंगा। कौन सा, कालीबंगा। यहाँ से खेत जोतने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जुता हुआ खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसकी भी ट्रिक आपको वीडियो में मिल जाएगी, यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है और भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जुता हुआ खेत, तंदूरी रोटी के प्रमाण और बेलनाकार तंदूर, बेलनाकार मोहरे, ये आदि, हवन कुंड या अग्निकुंड और समाधियाँ, और कालीबंगा को याद रखना है अर्थात काले रंग की चूड़ियाँ,
तो यहाँ से मिट्टी की चूड़ियाँ भी प्राप्त होती हैं। तो इस तरह से इसको आसानी से किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर प्रश्न पर। तो प्यारे बच्चों 56 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सिंधु सभ्यता का कितनी बार विनाश हुआ है? ये पुरातत्ववेताओं द्वारा जो बताया गया है उसके अनुसार प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन देखते हैं 6 बार, 3 बार, 7 बार, 8 बार। तो प्यारे बच्चों जो हमारे इतिहासकार हैं उनके द्वारा 7 बार बताया गया है, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा यहाँ पर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांशतः किससे संबंधित हैं? तो ऑप्शन में जो है वन्य जीव से, ग्रामीण वर्ग से, राजाओं से, उच्च वर्ग से। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है मोहनजोदड़ो एक नगरीय सभ्यता क्षेत्र है, तो यहाँ पर उच्च वर्ग के लोग रहते थे। तो प्यारे बच्चों जो यहाँ से मूर्तियाँ व कलाकृतियाँ प्राप्त होती हैं वो उच्च वर्ग से संबंधित हैं। तो ये ऑप्शन आपका डी सही होगा, उच्च वर्ग से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज पर। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। मृतकों का स्थान, पवित्र मंदिर, महान संस्कृति और नदियों का संगम। तो मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, मृतकों का टीला या मृतकों का स्थान। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्यारे बच्चों 58 का ए सही है, मृतकों का स्थान, या इसके स्थान पर आ सकता है मृतकों का टीला, तो वो सही होगा। तो आज का 58 नंबर प्रश्न भी आपका हो गया है। चलते हैं 59 नंबर प्रश्न पर। मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए गए थे? मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के किनारे पाए गए, यानी किस किनारे पर ये बसा हुआ है? तो आप सभी लोगों को हमने अभी पहले ऊपर बताया था, तो फिर से बता देते हैं। ऑप्शन पहले देखते हैं, नर्मदा, रावी और सिंधु सरस्वती। तो प्यारे बच्चों ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है कौन? मोहनजोदड़ो। अभी हमने आपको बताया था मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी जिनका पूरा नाम है, ये सिंध प्रांत के लरकाना जिले में पाकिस्तान में पाया जाता है, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब आप बिल्कुल क्लियर, इससे कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है इसके खोज के बारे में। तो यहाँ पर चलते हैं, आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन पर है। चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चावल के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, कालीबंगा, चहूदड़ो, रोपड़, लोथल। तो चावल के साक्ष्य प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, यहाँ लोथल से प्राप्त होते हैं, लोथल से। तो सभी बच्चे याद रखेंगे लोथल कहाँ है? ये गुजरात का है। कहाँ है? गुजरात का, भगवा नदी के किनारे। तो ये भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। 60 नंबर आज के 20 प्रश्न पूरे होते हैं। प्यारे बच्चों आप लोग बिल्कुल आसानी से इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए। तो प्यारे बच्चों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, तो हम वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और उसका जवाब आपको किस में देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। तो हम बात करते हैं एक कालीबंगा। कालीबंगा के खोजकर्ता कौन है और इसकी खोज कब हुई? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। कमेंट बॉक्स में जिन जिन बच्चों को आता है फटाफट कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।